नमस्कार बंधुओं। अब तक हमने जाना था मात्रिक छंदों के बारे में। अब हम जानेंगे वर्णिक छंदों के बारे में, अर्थात जिनमें वर्णों की गणना की जाती है। ये भी सरल तरीक़ों से अगर गणना की जाए तो 3 प्रकार के माने जाते हैं: वर्णिक समछंद, वर्णिक अर्ध समछंद और वर्णिक विषम छंद। वर्णिक समछंद का अभिप्राय जिन छंदों के चारों चरणों में वर्णों की संख्या बराबर हो उन्हें वर्णिक समछंद कहा जाता है। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ। वर्णिक अर्ध सम छंदों के बारे में बात करें तो स्पष्ट है कि जिन छंदों के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उन्हें वर्णिक अर्ध सम छंद कहते हैं। हिंदी में ऐसे छंदों के उदाहरण नहीं मिलते। संस्कृत में पुष्पिता, ग्रा आदि इसमें छंद हैं। और वर्णिक विषम छंदों के बारे में बात करें तो जो छंद न सम हो न अर्धसम हो, जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न हो। हिंदी में ऐसे छंदों के उदाहरण नहीं मिलते, पर फिर भी विभाजन है। विभाजन की श्रृंखला में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं वर्णिक सम छंद के बारे में। आप आज जानेंगे वर्णिक समछंद द्रुत विलंबित, जिसके लक्षण हैं प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण ये गण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। जैसे आप देखें, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें यदि आप गणना करें, वर्णों की गणना करनी है, अक्षरों की गिनती करनी है, जिस अक्षर में स्वर नहीं है उसमें उस वर्ण की गणना नहीं करनी है। स्वर सहित जो वर्ण है, पूर्ण जो वर्ण है, उसकी हमें गणना करनी है। और इसमें इन्होंने मात्राएं भी पुस्तक में दर्शा रखी है, तो आपको ये भी जानकारी के लिए सुविधा होगी। जैसे दिवस 3 वर्ण हुए, का 4, अवसान में 4, समीप 3 और था 1। तो इस तरह से यदि वर्णों की संख्या की गणना करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ण हैं। और गणों की बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो नगण पहला जो गण है, आप ये नियम आप जानते हैं, यमाता राजय भानय शैलेगा। तो नगण में यमाता राजय भानय शैलय न शैलय अर्थात जिसमें लघु 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 है। भगण यमाता राजय भानय से गुरु यानी दीर्घ लघु लघु। तो बाकी में 2 में भानस है, मतलब भगण है, रगण। फिर से अगर आप इस प्रकार का अभ्यास रखें, इस गण के नियम को याद रखें, यमाता राजय भानय शैलेगा, यह माता राजय से। तो इसमें आप देखें तो रगण जो है उसमें राजय से। तो इस तरह से ये गण इस प्रकार से हैं। इसी प्रकार गगन था कुछ लोहित हो चला, इसमें भी 12 वर्ण हैं। तरु शिखा पर थी अब राजती, इसमें भी 12 वर्ण हैं। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, इसमें भी 12 वर्ण हैं। पर आप इसमें जो एक शब्द ये है वल्लभ, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसा कि मैंने मात्रा के अंतर्गत आपसे निवेदन किया था कि वल्लभ में व पर दीर्घ यानी कि गुरु मात्रा होगी, क्योंकि व के बाद में संयुक्त अक्षर है, इसीलिए
जो है पहले गुरु है और फिर ल भ में लघु लघु है। तो इस प्रकार आपने आज सरल उदाहरण के माध्यम से द्रुत विलंबित देखा। ठीक इसी प्रकार से आप देखें साथ ही साथ एक मालिनी छंद। मालिनी छंद में भी लक्षणों को यदि आप विचार करें देखें तो प्रत्येक चरण में 15 वर्ण और 8 और 7 वर्णों पर यति है। और इसमें भी गणों की अगर गणना की जाए देखा जाए तो नगण, नगण, मगण, यगण, यगण यानी कि 5 गण हैं। और यदि आप इसमें देखें उदाहरण देखें प्रमोदित, प्रमोदित के अंतर्गत हालांकि शब्द यह है पर चूँकि गण की संख्या करनी है तो हम 3 का ही एक गण मानेंगे। तो मथुरा, प्रमोदित मथुरा के मानवों को बना के, ये पद्य पंक्ति है। पर जब हम गणों की गणना करेंगे तो इसकी जो जहाँ 3-3 जो वर्ण हैं उन्हीं की जो मात्राएं हैं वो अलग अलग दर्शा करके दिखाएंगे, क्योंकि गण जो है वो 3 जैसे नगण में लघु लघु लघु, फिर नगण में लघु लघु लघु, फिर मगण में यानी माता रा, गुरु 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 यानी दीर्घ 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 3 मात्रा है रा के में का। इस प्रकार यगण में य माता, तो इसमें भी लघु गुरु गुरु है। यगण में आप देखें य माता तो लघु गुरु गुरु है। तो इस प्रकार से प्रमोदित मथुरा के मानवों को बना के, इसमें आप गण का विभाजन जब मात्रा लगाएंगे तो उसके अनुसार ही करेंगे। और आपको इन लक्षणों के साथ साथ 15 वर्ण के साथ साथ मालिनी छंद के अंतर्गत आपको ये भी याद करने चाहिए कि इनमें जो 15 वर्ण हैं और इस प्रकार से जो गण हैं वे नगण, नगण, मगण, यगण, यगण यानी 2 नगण हैं, मध्य में मगण है और अंत में 2 यगण हैं। सकुशल रहे और विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हों, जिस दिन पलटेंगे गेह स्वामी हमारे। तो इस प्रकार से आपने मालिनी छंद के अंतर्गत देखा। इसी प्रकार जब आप विघ्न बाधा जब शब्द में मात्रा लगाएंगे तो वह पर लघु स्वर है, पर दीर्घ चूँकि बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए गुरु आएगा। ठीक इसी प्रकार से बाद में भी इसी प्रकार से आप इस ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे कि जहाँ कहीं लघु स्वर है पर बाद में कहीं संयुक्त अक्षर है तो उससे पूर्व गुरु मात्रा होगी और उसी प्रकार उसका गण विद्यमान होगा। धन्यवाद। फिर भी कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो आप करें और आगे हम और भी जो वार्णिक छंद हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे मंदाक्रांता है, वसंत लिखा है, शिखरणी है, सवैया छंद है। इनके बारे में हम आगे जो होगा बात करेंगे। धन्यवाद।